Hello everyone, welcome to class 10, chapter number 3, pair of linear equation in two variables, and this is fifth part of this chapter. You all know that we are at 3.6 exercise, and in previous online class we have completed first question of this exercise. So today we are before going to question number 2, I want to share a very important question with you. And I want to discuss with you that question, and that is example of this chapter. And the question is, a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours, and in 13 hours it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in the still water. I want to explain this question again. There is a boat who goes 30 km upstream. Upstream means opposite to the stream, and 44 km downstream in 10 hours. So let us start this question. Let us assume that this is water, river, and here is a boat, and let speed of boat in still water is equals to x kilometer per hour. Water is also flowing, means इसकी भी तो कोई ना कोई स्पीड होगी, हमने उसको एज्यूम कर लिया y. लेट स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर. नाउ इफ बोट इज गोइंग upstream as in our first statement, a boat goes 30 km upstream. We know that time is equals to distance upon speed. If boat goes upstream, then its speed इज इक्वल्स टू, अब ये अपस्ट्रीम जाएगा, दैट मीन्स अपस्ट्रीम जो है वो अपोजिट स्ट्रीम है, पानी के अपोजिट में, तो बोट की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि पानी के अपोजिट जाएगा, तो उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई. और इफ़ बोट गोज़ डाउन स्ट्रीम, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ओके. अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंगली है कि जो फर्स्ट उसकी टाइमिंग है दैट इज़ 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. 30 km upstream means x minus y plus 44 km downstream means x plus y. This is equals to 10 hours. अब ये हमने कहाँ से लिखा, ये क्या है हमारे पास, ये टाइमिंग है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. जो 30 किलोमीटर के लिए उसकी टाइमिंग यूज़ हुई है ये वो है, प्लस 44 किलोमीटर के लिए जितनी टाइमिंग यूज़ हुई है ये वो है, दोनों का सम कितना गिवन है 10. और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली है हमारे पास कि वो 44 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, तो उसको लगते हैं 13 आवर्स. अब आगे आप इसको 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दिस इज इक्वल्स टू 10 आवर्स. 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 13 आवर. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था कि लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू बी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, फाइनल इक्वेशन ये बनेगी हमारे पास 30a प्लस 44b is equals to 10. Similarly 40 kilometers 40a plus 55b, this is equals to 13. Now this is first equation and this is second equation. अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन। फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से और माइनस करोगे सेकेंड इक्वेशन को 3 से इंटू करके, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 120a प्लस 4 से इंटू करेंगे 176b इज इक्वल्स टू 40 और ये बनेगा 120a प्लस 165b इज इक्वल्स टू 39. सब्ट्रैक्टिंग कैंसिल, दिस इज 11b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1/11. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, उसके बाद आप a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देन 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। मेथड मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन कैसे बनेगी वो आपको एक्सप्लेन कर दी मैंने कि किस तरह से इक्वेशन बनेगी, x माइनस वाई कहाँ से आएगा और x प्लस वाई क्यों आएगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली ये इक्वेशंस हमने बनाई हैं, इनकी वैल्यू हमने रिड्यूस कर दिया फिर इनको लीनियर इक्वेशंस में, देन यू कैन सॉल्व, इसके आगे आप सॉल्व करोगे। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है हमारे पास, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड इन ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्पीड ऑफ करंट। ओके, अब इसमें है कि एक लड़की है रितु जो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जा रही है, तो 2 hours लगते हैं, मीन्स आपको टाइम भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास कि डिस्टेंस जो है फर्स्ट कंडीशन में, डिस्टेंस ये है सेकंड पार्ट, फर्स्ट को आपने खुद कंप्लीट करना है। डिस्टेंस इज़ 20 किलोमीटर, टाइम इज़ गिवन एज 2 hours, हमने स्पीड एज्यूम कर ली, लेट स्पीड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर और वाटर की स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर ली। अब अप स्ट्रीम अपोजिट में है तो अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी आपकी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आ गया। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली है कि ये 20 किलोमीटर जा रही है इन 2 hours में, मीन्स टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम आपको गिवन है 2 hours, डिस्टेंस 20 है और ये है डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। और सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारी दूसरी कंडीशन से, जिसमें है कि अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर जाने में उसको 2 hours लग जाते हैं, 4 किलोमीटर के लिए ही उसको 2 hours लग जाते हैं अप स्ट्रीम में। 2 hours की टाइमिंग है और 4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है सिर्फ, और इसमें उसको लग जाते हैं 2 hours। और स्पीड अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई, मीन्स 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, यहाँ भी मैंने 2 कॉमन लिया था, तो ये आ गई आपकी
सेकेंड इक्वेशन। फिर आप इनको सॉल्व करोगे, जो x की वैल्यू आएगी दैट इज़ स्पीड ऑफ बोट, और जो y की आएगी दैट इज़ स्पीड ऑफ वाटर। जो थर्ड पार्ट है उसमें है कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन एंड 5 men 4 दिन में काम ख़त्म करते हैं। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. Now we have to find 1 woman alone to finish work. कितने दिन में 1 woman जो है वो काम ख़त्म करेगी और कितने दिन में 1 man जो है उस काम को ख़त्म करेगा। तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है हमने वही एज्यूम कर ली कि लेट 1 woman alone can finish the work in X days और 1 man alone in Y days। अब इसके बाद है कि ये तो X डेज़ में वो ख़त्म करेगी और ये उसको Y डेज़ में ख़त्म करेगा, फिनिश करेगा काम को। हमने इसके बाद जो है कि 1 डे में वो कितना काम करेगी, 1 day वर्क ऑफ वुमेन, तो 1/x, और 1 डे में मैन कितना काम फिनिश करेगा दैट इज़ 1/y, एक के लिए ये। अब जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसमें है 2 वुमेन। 2 वुमेन मीन्स 2 लेडीज़ जो हैं वो एक दिन का काम प्लस 5 men एक दिन में वो इतना काम करते हैं, 4th पार्ट पूरे काम का, ये आ गया। और जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में है कि 3 वुमेन 6 men एक दिन का इनका काम ये है। अब आपने इनको सॉल्व करना है। 1/x को आप a मान लो, 1/y को आप b मान लो, ये आ जाएगा 2a + 5b = 1/4। इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 8a + 20b = 1, ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये सिमिलरली 3a + 6b = 1/3 मीन्स 9a + 18b = 1, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। आपने a और b की वैल्यू सॉल्व करनी है और उसके बाद आपको x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है, और 4th पार्ट आपको होमवर्क है। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आएगा तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।